नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असंभव कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भर। फिर से आज मैं एक बार आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारी लाइफ से बहुत बुरी तरह जुड़ी हुई है, या यूँ कहिए कि हमारा जीवन इसके बिना अधूरा रहता है। हमारी जो भी नॉर्मल डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो मेन एक्टिविटी होती है वो होती है हमारी मुस्कुराहट या हमारा गुस्सा। ये दो एक्टिविटीज़ होती है जिनके ऊपर हमारा जीवन चलता है। तो मुस्कुराहट जो हर किसी के पास नहीं होती है, लेकिन जो सेकंड वाली एक्टिविटी जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ ये सभी के पास मिलती है, और वो है गुस्सा। गुस्से से फ्रेंड हमारी लाइफ में कौन कौन से हमें ऐसे बड़े लॉसेस होते हैं, ऐसे कौन से वो 5 बड़े नुकसान हैं जो हमें गुस्सा करने से होते हैं, और गुस्सा करने के बाद हमें उनका एहसास होता है। या यूँ कहिए कि कई बार हमें एहसास नहीं होता कि हम जो गुस्सा करते हैं वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ऐसे 5 नुकसान। नंबर 1, गुस्सा इंसान की एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसे करते समय भी हमें नुकसान होता है और करने के बाद भी नुकसान होता है। यानी कि यदि जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हम उस समय भी क्रोध की अग्नि में जल रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं उस क्रोध की अग्नि में। और जब गुस्सा हमारा चला जाता है उसके बाद हम पछतावे की अग्नि में जलते हैं कि यार हमने ऐसा क्यों कर दिया। फिर हमें बार बार रिग्रेट होता है, हम बार बार सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसा क्यों किया, हमें ऐसा गुस्सा क्यों आया, हमने ये काम बिगाड़ दिया। तो यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को करते समय और करने के बाद दोनों समय दुख देती है। कई बार हम गुस्से में ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो कि निकल जाने के बाद हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा छोड़ देती है। नंबर 2, गुस्सा यदि किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा आता है तो ऐसा इंसान सच से कभी भी और कहीं भी रूबरू नहीं हो पाता है। वो इंसान चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, अपनी रिश्तेदारी में हो, अपने फ्रेंड सर्कल में हो, अपने पड़ोस में खड़ा हो, वो बंदा कहीं भी खड़ा हो, हमेशा उसके सामने झूठ तरीके से परोस के उसके सामने पेश किया जाता है कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है। अगर कहीं कुछ हो रहा हो और वो बंदा आके पूछे कि क्या बात हो गई, यहाँ इतनी गुटरगुं क्यों हो रही है, आपस में ये लोग बातचीत इतना क्या कर रहे हैं, क्या बात है, तो उस गुस्सैल इंसान के डर की वजह से सभी लोग उसे झूठ बताएंगे, कोई भी उसे सच नहीं बताता है। और हमेशा उसका जीवन जो होता है वो झूठ के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी अपने हमेशा उससे झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि पापा इतना गुस्सा करेंगे या मम्मी इतना गुस्सा करेगी और पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा, और वो हमेशा झूठ के इर्द गिर्द घूमता है। कई बार हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी इस हरकत की वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से वो गुस्सा करेगा तो वो वजह उसके सामने आने नहीं देते, तो वो प्रॉब्लम बंदा सॉर्ट आउट कैसे करेगा। किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उसे अपने फादर से शेयर करना चाहिए, जो अपनी मदर से शेयर करना चाहिए, लेकिन बच्चे ने गुस्से की वजह से यदि उसे नहीं बताया कि बात क्या है, तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेगा आप बताइए? नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो प्रॉब्लम उस तक पहुंचेगी ही नहीं। उसे पता है कि उसके गार्जियन में जो भी है वो इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि उसे उस गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा, और पता नहीं उस गुस्से में वो क्या करेंगे। इस डर से वो उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करता, और आगे जाके पता नहीं वो किस मुसीबत में फंसेगा बच्चा। तो हमारा गुस्सा कई बार यहाँ भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि जो गुस्सैल बंदा है उसके गुस्से से सभी बचना चाहते हैं। क्योंकि किसी का भी दिमाग ख़राब नहीं हुआ है कि कोई भी बंदा किसी भी ऐसे इंसान से जाके उलझेगा जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो। कोई भी बड़ा, क्या मैं कहती हूँ, बच्चा भी कोई ये नहीं सोचता कि वो किसी गुस्से वाले इंसान से जाके कुछ भी शेयर करे ताकि उसे कुछ सुनना पड़े या पिटना पड़े, 2-4 बातें सबके सामने सुनकर अपनी बेइज्जती करानी पड़े, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तो गुस्सैल इंसान का दूसरा ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। नंबर 3, जो गुस्सैल व्यक्ति होता है वो चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी बुद्धिजीवी इंसान हो, लेकिन वह अपनी बुद्धि का और विवेक का कभी भी 100% यूज़ नहीं कर पाता है। रीज़न ये है कि वो व्यक्ति जब भी
कहीं भी कोई ऐसी बात सुनता है जिससे कि उसे गुस्सा आने लगता है। कहीं भी कोई काम बिगड़ा जा रहा था, उसने वो वाक़या सुनना शुरू ही किया और वह वाक़या पूरा सुनेगा नहीं, वो बात सुनते ही गुस्सा करना शुरू कर देगा। और जब तक हम किसी भी बात को पूरा सुनते नहीं हैं, उस बात का सलूशन नहीं निकाल पाते हैं, उस बात का जो रीज़न है मेन कि ऐसा क्यों हुआ, वो नहीं निकाल पाते। और इस वजह से जब हम किसी बात को पूरा सुनेंगे नहीं तो हम उसके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छा स्पीकर एक वही होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है। यदि हम किसी की बात अच्छे से सुन सकते हैं तभी हम किसी को अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमने किसी की बात को अच्छे से सुना ही नहीं तो हम उसे एक सेटिस्फैक्शन रिप्लाई कैसे कर सकते हैं। किसी को भी संतोषजनक उत्तर देने से पहले उसकी बात को पूरा अच्छे तरीके से सुनना ज़रूरी है। और जो गुस्सैल व्यक्ति होता है वो थोड़ी सी बात का वाक़या सुनता है और उसे सुनते ही वो भड़कने शुरू हो जाता है। उसके भड़कते ही वो बात वही इर्द गिर्द घूमती है और ख़त्म हो जाती है। वो बात पूरी सुनना ही नहीं चाहता, और सुन भी लेता है तो उसकी टेम्पर इतना ज़्यादा लूज़ हो चुका है कि वह उस पर अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके कुछ अलग सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाता है। तो तीसरा, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है एक बुद्धिजीवी इंसान का, जो बुद्धिजीवी और विवेकशील होने के बाद भी यदि गुस्सैल है तो वो ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं सोच पाएगा, नहीं कर पाएगा। नंबर 4, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो गुस्सा करने के लिए ही बने हैं। ऐसे इंसान भी होते हैं। तो जो ऐसे इंसान होते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमेशा उनका टेम्पर लूज़ रहता है, हमेशा गुस्से में भरे रहते हैं। चाहे कोई भी बात गुस्सा करने की हो या ना हो, मगर उन्हें गुस्सा करना है। मेजर डिसीज़ में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है और ब्रेन हेमरेज है। ये 3 डिसीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाती हैं और मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। हम सभी सुनते हैं और हमारी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। वो लोग गुस्सा बहुत करते हैं, आपने नोट आउट किया होगा। वो चाहे हमारे परिवार में, रिलेशन में कोई भी हो, लेकिन वो लोग गुस्सा बहुत करते हैं, उनका एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो लोग 24 घंटे गुस्से में भरे रहते हैं। उनके माइंड में जो भी थॉट्स चलते हैं वो हमेशा गुस्से में ही चल रहे होते हैं। वो हर छोटी छोटी बात को इतना ज़्यादा गुस्से से करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। और हार्ट अटैक भी कई बार ऐसी सिचुएशंस में देखा गया है। ब्रेन हेमरेज तक लोग इस गुस्से की वजह से फेस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यदि अपने जीवन में ऐसी बड़ी और ख़तरनाक बीमारियां नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ये बीमारियां सिर्फ़ और सिर्फ गुस्से की वजह से आती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि WHO की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डिसीज़ कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से भी होती हैं। ज़्यादातर जो भी लोगों में ये बीमारियां पाई गई हैं वो लोग गुस्से के कहीं ना कहीं बहुत तेज़ रहे होंगे। आप इस चीज़ का पता लगाइएगा और आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। नंबर 5, मैं आपको आखिरी पॉइंट बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। जो गुस्से में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो हर टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो कई बार ज़िंदगी में ऐसे कदम भी उठा लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जिनसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि हमारे नियर डियर में कोई ऐसा होता है जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन फिर भी हम कई बार अपने गुस्से में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता और हम उसका भी साथ छोड़ देते हैं, उसे छोड़ के जाने को बोल देते हैं या उसे छोड़कर चले आते हैं। और उसके बाद जब तक हम जीते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पछतावे की अग्नि में जलते रहते हैं। हमेशा पछताते रहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें इतना गुस्सा क्यों आया, और उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। वो गुस्सा जो था वो पल भर में आके चला गया, लेकिन हम उसके बाद सारी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे कि काश हम वो गुस्सा ना करते, काश ये ऐसा ना होता तो आज हम उसके साथ होते या आज वो व्यक्ति हमारे साथ होता। कोई भी इंसान रिलेशन में आपसे किसी भी तरह जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यार, हमारी रिस्पेक्ट के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए नहीं कि वो अपनी इंसल्ट कराने के लिए बैठा है आपके साथ। वो अगर आपकी 4 बात सुन भी लेता है तो इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन फिर भी कई बार गुस्से के अधीन होकर हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
और उस अंधेपन में हम उसका साथ भी छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है, हम ऑनर हैं और हमारी फैक्ट्री में, हमारी कंपनी में, हमारी शॉप पे कोई ऐसा मज़दूर काम करता है, हमारे घर पे कोई ऐसा पुराना नौकर है जो काफ़ी सालों से काम कर रहा है, इवन ये समझिए कि जिसने हमारे साथ रह के हमारी अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार दी हो, और कई बार उसकी छोटी सी मिस्टेक पर हम उसे निकाल देते हैं कि भाई जाओ, तुम छोड़ दो, तुमने हमारे साथ रहने वाली हरकतें नहीं की है और तुम निकल जाओ। तो उस समय तो हम बोल देते हैं, लेकिन हम बाद में पछताते हैं, क्योंकि क्या पता उसके जैसा ऑनेस्ट, उसके जैसा हार्ड वर्कर, उसके जैसा लॉयल बंदा हमें ना मिले। ये भी तो हो सकता है। कई बार हमारे कोई नियर डियर में ऐसा होता है जिसे कि हम अपने गुस्से में छोड़ देते हैं, लेकिन वैसा बंदा हमें दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिलता। तो गुस्सा क्या, वो एक पल के लिए आया और आके चला गया, लेकिन हम हमेशा यही सोचेंगे कि काश वो गुस्सा ना आता, तो वो बंदा हमें छोड़ के ना जाता। और इस वजह से कई बार हम किसी अपने और अपने करीबी को खो देते हैं, जिसकी वजह से हम सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं, रोते रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने आपको 5 ऐसे बताए जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में कौन से ऐसे 5 बड़े लॉसेस होते हैं जो हमें हमारे गुस्से की वजह से झेलने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी ऐसे कौन से वो 5 उपाय हैं जिन्हें यूज़ में लाके हम अपना गुस्सा कम कर सकते हैं, यूँ कहिए ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1 पर मैं आपको बताऊंगी कि गुस्सा करना फ्रेंड्स हमारी चॉइस है, हमारी मजबूरी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है हमें, तुम लोग ऐसा काम करते क्यों जो हमें गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है, गुस्सा करना हमारी चॉइस है, हमारी मजबूरी नहीं है। और वो मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ। वो ऐसे, क्या आपने कभी सुना है कि आपको गुस्सा अपने से ज़्यादा किसी पहलवान व्यक्ति पे आया हो, या कोई जो आपसे ताकत में बड़ा है, आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे पावर में बड़ा है। फ्रेंड्स, हम गुस्सा हमेशा अपने से कमज़ोर व्यक्ति पे करते हैं, अपने से ताकतवर इंसान पर हम कभी गुस्सा नहीं करते। यदि हम अपने से ताकतवर इंसान पर हमेशा गुस्सा करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें गुस्सा आ जाता है और हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत से लोग कहते हैं कि गुस्सा दिलाने वाले काम ही मत करो। अरे गुस्सा दिलाने वाले काम तो हमसे बड़ी उम्र के लोग भी करते हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं वो लोग भी करते हैं, लेकिन वहाँ तो हमें गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हम जानते हैं कि वो हमसे उम्र में बड़े हैं, हम उनसे नहीं उलझ सकते। हम जानते हैं कि हम यदि उनसे उलझे तो मुँह की खाएंगे, इसलिए हम वहाँ गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन जो हमसे ताकत में कमज़ोर होता है, उम्र में कम होता है, और हम ये भाप लेते हैं कि हाँ यहाँ पर हम जीत सकते हैं, हम सिर्फ उसी पर गुस्सा करते हैं। तो बताइए, ये हमारी चॉइस हुई या हमारी मजबूरी हुई? यदि हमारी मजबूरी होती तो ये कभी भी कहीं भी किसी भी जगह आ जाती है, लेकिन ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी चॉइस है। इसलिए सिर्फ हमें गुस्सा वहीं पर आता है जहाँ कि हमारे सामने वाला पक्ष हमसे कमज़ोर हो, हमसे छोटा हो, और हम उसके सामने ज़्यादा ताकतवर दिख रहे हो। क्या आपने कभी सुना है कि हमने कभी अपने बॉस को गाली दे दी हो, बॉस के मुंह पे? नहीं सुना ना? क्या आपने कभी सुना है कि हमने पापा से डांट खाने के बाद पापा को थप्पड़ मार दिया हो खींच के, या पापा को 2-4 उल्टी सीधी बातें सुना दी हो जो भी दिल में आई हमारे? सुना है? ये सुना? क्या आपने कभी सुना है कि माँ जब हमें बेवजह किसी भी वजह पर पिटाई कर दिया तो क्या हमने माँ को उल्टा जवाब दे दिया हो, या माँ पर हाथ उठा दिया हो? कहीं गए और वहाँ हम किसी बॉडीगार्ड से भिड़ गए? नहीं भिड़ते हैं। हम किसी गुंडे से भिड़ गए? नहीं भिड़ते हैं। हम किसी पुलिस वाले से जो हमसे पावर में ज़्यादा है, जो हमसे फिज़िकली स्ट्रांग है, हम उससे भिड़ गए? नहीं भिड़ते। क्यों नहीं भिड़ते? हम इसलिए नहीं भिड़ते क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर हमारा गुस्सा करना गलत हो सकता है, इसलिए नहीं भिड़ते। कोई हल्का फुल्का सा कांस्टेबल दिखता है, कोई ऐसा बंदा दिखता है जिसे हम दबा सकते हैं, कोई रिक्शे वाला दिखता है, कोई गरीब मजदूर दिखता है, तो उसे 2 थप्पड़ भी मार देंगे और हम पैसे भी नहीं देंगे। क्या कर लेगा हमारा? कुछ नहीं। किसी कंपनी का ऑनर से हम भिड़ सकते हैं? नहीं भिड़ सकते हैं। किसी कंपनी के गार्ड से भिड़ जाएंगे हम, किसी कंपनी के वर्कर से भिड़ जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हम वहाँ जानते हैं कि हमारी पावर उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो वहाँ हम अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और वो गुस्सा हम इस तरीके से निकालते हैं। तो गुस्सा करना यदि हमारी चॉइस है तो इस चॉइस को हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल इरेज कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, और हम चाहें तो हमें गुस्सा ना आए।
अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो वाकई आप इस चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको गुस्सा कम से कम आए या फिर ना आए। नंबर 3, गुस्सा आपको जब भी आए आप उसे टाल दीजिए। ये गुस्से का एक अचूक उपाय है। यदि आपको किसी भी वजह से गुस्सा आ रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि मैं ये गुस्सा 1 घंटे बाद करूँगा या मैं इस बंदे पे गुस्सा कल करूँगा। मैं यकीन कैसे कह सकती हूँ, मैं 101% कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि यदि आपने गुस्से को टाल दिया तो कल तक या तो आपका गुस्सा आधे से भी कम रह जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको उस बात पर गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि गुस्सा जाने के बाद हमारा दिमाग प्रॉपरली वर्क करता है। फिर वो हमारी बुद्धि जब वर्क करती है तो हम सूझबूझ से समझ सकते हैं कि ये बात गुस्सा करने लायक भी है या नहीं है, या इस बात पर गुस्सा करने से कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा कोई बड़ा नुकसान हो जाए, आगे जाके मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़े। लेकिन वो चीज़ हमारे दिमाग में तभी आती है जब हम गुस्से को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। यदि हम गुस्से को साइड नहीं करेंगे और हम ये नहीं कहेंगे कि मैं आज की जगह गुस्सा कल करूँगा या 2 घंटे बाद करूँगी, तो वो चीज़ जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो जो गुस्सा होता है, वो सब एकदम से हमारा बाहर आ जाता है और उस गुस्से में हम बहुत सारे शब्द ऐसे बोल देते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी कर देते हैं जो कि हम यदि नॉर्मल होते तो नहीं करते। उसके बाद चाहे कुछ भी पछताए लेकिन उस समय कर देते हैं। तो हमें गुस्से को टालना है। यदि हम गुस्से को टाल देते हैं, अपने दिमाग पर बस इतना कंट्रोल रखिए कि आपको गुस्से को टालना है। कोशिश कीजिए कि जब आपको गुस्सा आता है आप किसी से बात कुछ देर के लिए ना करें, क्योंकि वो जो पल होते हैं यदि वो पल निकल गए तो निकल गए, और नहीं निकले तो जितना भी एग्रेशन हमारे अंदर आता है हम उसे बाहर निकाल के ही रहते हैं। तो उस दौरान आप किसी से बात मत कीजिए और गुस्से को टालने की कोशिश कीजिए। आपका गुस्सा डेफिनेटली कम होगा यदि आप इसे अप्लाई करते हैं तो। नंबर 4 पर मैं आपको बताऊंगी कि गुस्सा यदि हम करने से पहले हम ये मूल्यांकन कर लें कि हम जिस बात के लिए गुस्सा कर रहे हैं और जिस व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं उसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि कितना हमारा नुकसान हुआ है और कितना हम नुकसान अपना करने वाले हैं। यदि इस चीज़ का हम मूल्यांकन कर लें तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आपके गुस्से का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपकी फैमिली में किसी से कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, वो आपका बहुत ही नियर डियर में पर्सन है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, कोई भी हो सकता है। यदि उनसे कोई ऐसा छोटा मोटा नुकसान हो गया है और आप गुस्से में कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारे शब्द ऐसे बोल देते हैं जो उनके दिल में जाके चुभ जाते हैं, तो आप उस गुस्से के बाद उनसे माफ़ी भी मांग लीजिए और वो आपको माफ़ भी कर देंगे। लेकिन उस गुस्से के बाद उन शब्दों की भरपाई जीते जी कभी भी नहीं हो सकती जो कि आपने उनके दिल में चुभा दिए हैं। वो हमेशा निशान रह ही जाएंगे। तो इसलिए हमें गुस्से में कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है। गुस्से में अपने आप पर इस चीज़ का थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जो नुकसान हुआ है और जिस व्यक्ति से हम उस बात के लिए बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं जिस पर, तो उसमें हमारा बड़ा नुकसान कौन सा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ज़रा सी चीज़ के लिए हमने किसी अपने बंदे को, अपने से बड़ी उम्र के बंदे को, या अपने से किसी बड़े बिजनेसमैन को, अपने से किसी सीनियर पर्सन को कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ उसके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ कर दी जिससे हमारा आने वाला फ्यूचर ठप हो जाए, जिससे आने वाली हमारी जो लाइफ है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस चीज़ का यदि हम मूल्यांकन कर लेंगे तो मैं 101% कह सकती हूँ कि फ्रेंड्स हमारा गुस्सा बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, नुकसान बहुत छोटा सा होता है और हम उस नुकसान पर जो गुस्सा करते हैं उसमें हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार हमारी कंपनी में कोई बड़ा एम्प्लॉय है, कई बार हमारी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, कई बार हमारी रिलेशनशिप में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई छोटा मोटा काम बिगड़ गया और हमने अनायास उसकी इतनी इंसल्ट कर दी कि वो व्यक्ति फिर हमारे साथ रहने में भी संकोच महसूस कर रहा है, हमारे साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो बंदा हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और फिर बाद में हमें उसकी भरपाई बहुत बड़ी कीमत देकर चुकानी पड़ती है। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट मैं आपको फ्रेंड्स आज का बताना चाहूँगी, जो आपको बेहद पसंद आएगा और मुझे लगता है कि आपको वो पॉइंट अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में यदि आप वाकई अपने जीवन में गुस्से से हट के कुछ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने जीवन में 2 तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। या तो छोटी छोटी बातों पर किलस कर जहाँ पड़े हैं ज़िंदगी में वहीं रह जाए,
हर जगह किलसते रहें, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, ऑफिस में, हर जगह किलस की अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। और जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है कि सब छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते रहिए और अपने लक्ष्य पर नज़र रखिए, अपने लक्ष्य की तरफ देखते रहिए और आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पर बिल्कुल भी चूकने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सारी चीज़ों को इग्नोर करके, छोटे मोटे गुस्से को छोड़कर, छोटी मोटी बातों को अनसुना करके, या फिर हम वहीं ज़िंदगी भर पड़े रह जाएं, वहीं सबकी बातें सुनते रहें और इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसकी बात पे गुस्सा कर दिया, वहाँ हम हीरो बन गए। हर जगह हीरो बनने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। यदि हम ये सोच रहे हैं कि हम आज अपनी फैमिली में हीरो बन गए, हमने सबको डांट दिया, हमने सबसे अपनी बात मनवा ली, या हमारा सिक्का चलता है, तो उससे कुछ नहीं होता। सिक्का उसका चलता है जो कि सभी की बात सुनकर, इग्नोर करके अपने लक्ष्य पर नज़र रखे। आपने कभी भी कोई भी ऐसा विनर देखा है जो ज़रा से किसी की दो बात से चिढ़ जाता हो? नहीं देखा होगा। ज़रा से किसी की दो बात को दिल से लगा के बैठ जाए और अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दे। नहीं, आगे वही जाता है, जीतता वही है। और लाइफ का सबसे बड़ा विनर वही होता है जो कि सबकी बातों को इग्नोर करता चले। किसी ने कोई गलत बात कह दी तो उस बात को, मैंने अच्छी बातों के लिए इग्नोर करना नहीं बोला है फ्रेंड्स, सबकी गलत बातों को इग्नोर करता चले। वो गलत बातें चाहे उसके परिवार में किसी ने बोली हो, चाहे रिश्तेदारी में बोली हो, चाहे ऑफिस में बोलते हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में बोलते हो, उसे किसी की बात नहीं सुननी है। चाहे कोई इस बात के लिए उस पर गुस्सा भी करता हो तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए बिल्कुल, और अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है उसने। और जो व्यक्ति ऐसा करता है कि अपने लक्ष्य पर लगा रहता है, हर किसी की गलत बात को नकार के, ऐसा व्यक्ति ही जीतता है ज़िंदगी में। उस व्यक्ति को ज़िंदगी की दुनियादारी की एक समझ हासिल हो जाती है और फिर उसे कोई भी गुस्सा नहीं दिला सकता। वो दुनिया में किसी के हाथ का रिमोट नहीं बनता। जो गुस्सैल लोग होते हैं उनका रिमोट हमेशा दूसरे लोगों के हाथ में रहता है और दूसरे लोग उन्हें हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलाते रहते हैं कि भाई इसे तब गुस्सा दिलाना है तो ये बोल दो, उसे तब गुस्सा दिलाना है तो ये बोल दो, अगर इसका कोई काम बिगड़वाना है तो उसके सामने ऐसी बात बोल दो, वो अपने आप भड़क जाएगा। और जो ऐसे पीसफुल माइंड के बंदे होते हैं, जो अपने लक्ष्य पर नज़र रखने वाले लोग होते हैं, उनको कोई कितना भी प्लान कर ले उन्हें गलत ट्रैक पर नहीं उतार सकता, क्योंकि उनका अपने माइंड पर कंट्रोल होता है, उनका अपने दिमाग पर कंट्रोल होता है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के मैंने आपको ये बताए हैं 5 ऐसे फ़ायदे जिनसे हम गुस्सा करने से बच सकते हैं। ये उपाय हैं हमारे 5 ऐसे, जिन्हें यदि हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो हमारा गुस्सा 100% कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, अपनी ज़िंदगी एक खुशहाली के साथ जी जा सकती है। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताए हैं ऐसे वो 5 बड़े नुकसान जिनके साथ हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जीनी। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसमें यदि हम गुस्सा कम करके या अपना गुस्सा ख़त्म करके यदि जीते हैं तो ये ज़िंदगी हमें इतनी खूबसूरत लगती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ अपनी इसी ज़िंदगी को जीते हैं, हर किसी पर इरिटेट रहते हैं, हर किसी को बुरा भला बोलते हैं, तो वहीं ये ज़िंदगी कहीं ना कहीं हम सभी के लिए नर्क बन जाती है। और जो हमारे साथ रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो 100% नर्क बन जाती है। वो लोग कुछ समय के बाद हमारे साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे जो आपको बुरा भला बोलता रहे, कहीं भी आपकी इंसल्ट कर दे, कभी भी आपसे कुछ भी बोलने से पहले, आप पर हाथ उठाने से पहले कभी ना सोचें? नहीं रहना चाहोगे। जब आप नहीं रहना चाहोगे तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि कोई दूसरा आपके साथ रहना चाहता है? कई रिश्ते मजबूरी में चलते रहते हैं ज़िंदगी में आगे, लेकिन गुस्सैल इंसान के साथ सही शब्दों में कोई भी नहीं रहना चाहता, चाहे वो उसके बच्चे हों, चाहे वो उसका परिवार हो, चाहे उसके कंपनी के वर्कर हों, कोई भी हो। और ऐसे इंसान को जीते जी तो लोग कोसते ही हैं, मरने के बाद भी सिर्फ़ और सिर्फ बुरी यादों के साथ ही याद किया जाता है कि अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ वक्त से निकल गया, अच्छा हुआ मर गया, अब उसकी जगह नया मालिक आया है, ये अच्छा होगा, कम से कम उससे तो अच्छा ही होगा। तो क्या हम चाहते हैं कि हमें जाने के बाद इस दुनिया से ऐसी यादों के साथ याद किया जाए? यदि हम चाहते हैं तो हमें इस गुस्से को अपने गले लगा के रखना चाहिए और हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए जैसे हम हैं। लेकिन यदि
हम नहीं चाहते कि हमें इतनी बुरी यादों के साथ इस दुनिया को छोड़ने के बाद याद किया जाए, और जब तक दुनिया में है तब भी हमारी एक बहुत बुरी आइडेंटिटी बनी रहे। तो उसके लिए हमें अपने इस गुस्से को आज और अभी छोड़ना होगा, प्रण करना होगा कि हमें अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, अपनी लाइफ में चेंज लाना है, एक बड़ा चेंज, जिससे कि हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत रहे और हमारे साथ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी भी खूबसूरत रहे। उन लोगों की ज़िंदगी नरक नहीं बनानी है जो हमारे साथ रहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी भी स्वर्ग बना के रखिए। वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहें और हमेशा हर स्थिति में आपका साथ दें। वो सोचें कि हम इस इंसान को छोड़कर कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं जा सकते। अपना व्यवहार हमेशा ऐसा रखिए। जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन का होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, खुशहाल जीवन का होना काफ़ी है। क्योंकि गुस्से में जो जीवन हमें नर्क लगता है, वहीं खुशी आने के बाद स्माइल के साथ वही जीवन हमें स्वर्ग लगने लगता है। फैसला हमारा है, आपका है कि हमें अपना सुखी जीवन जीना है या किलस के वो इरिटेटिंग जीवन जीना है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे अपने नियर डियर में, अपने इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर प्लीज़ एक शेयर तो कर ही सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।